घुटना हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स में से वन है। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ह्यूमन आर्म से बहुत सारे मूवमेंट्स करने में मदद करता है। ये वन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन चालने, दौड़ने, कूदने और अनेक एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की पावर देता है। पार्क में लीजरली स्ट्रोल से लेकर इंटेंस एथलेटिक कॉम्पिटिशंस तक हमारे घुटने कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे होते हैं। हमारे घुटने रोजाना बहुत मोर स्ट्रेस झेलते हैं, चाहे वेट लिफ्ट करना हो, ट्रैक पर दौड़ना हो या फिर बिजी सिटी स्ट्रीट पर चलना हो। घुटने की जॉइंट्स कंटिन्यूअस प्रेशर में रहते हैं। हर साल करीब 1/4 अमेरिकन किसी न किसी तरह के घुटने के दर्द का अनुभव करते हैं। ये वाइड स्प्रेड इश्यू हर उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर काफी असर डाल सकता है। ये दर्द माइल्ड परेशानी से लेकर वन गंभीर स्थिति तक हो सकता है। अगर इसका करेक्ट से इलाज न किया जाए तो ये डेली एक्टिविटीज में रुकावट डाल सकता है और लॉन्ग टर्म मोबिलिटी इश्यूज भी पैदा कर सकता है। घुटने का जॉइंट वहां बनता है जहां थिक बोन या फीमर, शिन बोन या टीबिया से मिलती है। यह कनेक्शन लेग की मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नी कैप, जिसे पटेला कहते हैं, जॉइंट के सामने होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लेग को एक्सटेंड करने में मदद करती है। ये वन शील्ड और लेवर की तरह वर्क करती है, घुटने की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है, कार्टिलेज हड्डियों को कुशन करता है और स्मूथ मूवमेंट देता है। ये सॉफ्ट टिश्यू फ्रिक्शन और वेयर को रोकता है और इंश्योर करता है कि घुटना एफिशिएंटली वर्क करे। लिगामेंट्स हड्डियों को कनेक्ट हैं और स्टेबिलिटी देते हैं। ये घुटने की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने और इंजरीज को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घुटने की प्रॉब्लम्स की अर्ली साइंस को पहचाना टाइमली इंटरवेंशन के लिए बहुत नेसेसरी है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आगे होने वाले नुकसान को रोक सकता है और लॉन्ग टर्म नी हेल्थ को इंश्योर कर सकता है। घुटने का दर्द अनेक कारणों से हो सकता है, सडन इंजरीज से लेकर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस तक। यह हर उम्र और एक्टिविटी लेवल के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, जिसके रीजन ये वन कॉमन कंप्लेंट है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए रूट कॉज की पहचान करना बहुत नेसेसरी है। करेक्ट डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट अंडरलाइंग इश्यू को एड्रेस नहीं कर सकता, जिसकी रीजन डिस्कम्फर्ट लॉन्ग चल सकती है। वन कॉमन कॉज इंजरी है जिसमें स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, मेनिस्कस टीयर्स या फ्रैक्चर्स शामिल हैं। ये इंजरीज अक्सर स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान होती हैं और काफी डेबिलिटेटिंग हो सकती हैं। ओवरयूज इंजरीज जो एथलीट्स में कॉमन हैं, इन्फ्लेमेशन और दर्द का कारण बन सकती हैं। रिपीटेटिव मोशंस और घुटने कई जॉइंट पर मोर स्ट्रेन टिपिकल कल्प्रिट्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, अक्सर ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। यह कंडीशन कार्टिलेज की वेयर एंड टियर से होती है, जिसकी रीजन दर्द और स्टिफनेस होती है। अदर कारणों में बुर्सिटिस, टेंडिनिटिस और पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम शामिल हैं। ये कंडीशंस काफी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती हैं और मोबिलिटी को लिमिट कर सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गुट जैसी मेडिकल कंडीशंस भी घुटने के दर्द के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दर्द, स्वेलिंग, स्टिफनेस, रेडनेस और पॉपिंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स को पहचाना बहुत नेसेसरी है। ये सिम्टम्स घुटने के इश्यू की सेवेरिटी और टाइप को इंडिकेट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन आगे की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। टाइमली मेडिकल अटेंशन दर्द को मैनेज करने और घुटने की फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इन कारणों और सिम्टम्स को अंडरस्टैंडिंग से घुटने के दर्द को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिलती है। करेक्ट अप्रोच के साथ लॉग वन एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सिंपल होम नुस्खों से घुटने के दर्द से राहत मिलती है। राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन बहुत इफेक्टिव है। रेस्ट में उन एक्टिविटीज से बचना शामिल है जो दर्द को बढ़ाती हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिन में कई बार 15 से 20 मिनट के लिए आइस लगाएं। बैंडेज के साथ कंप्रेशन स्वेलिंग को कम कर सकता है। लेग को हार्ट लेवल से अप उठाने से फ्लूइड ड्रेनेज को प्रमोट मिलता है। इबुप्रोफेन जैसे ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। जेंटल स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेस से बचें जो दर्द या डिस्कम्फर्ट का कारण बनती हैं। अगर दर्द बना रहता है तो प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें। सेक्शन 4 एक्सरसाइजेस फॉर नी पेन रिलीफ। ISS सेक्शन में हम कुछ एक्सरसाइजेस एक्सप्लोर करेंगे जो स्पेसिफिकली घुटने के दर्द को कम करने और ओवरऑल की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जेंटल एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में शामिल करने से घुटने के सराउंडिंग की मसल स्ट्रांग होती हैं, स्टेबिलिटी बेहतर होती है और डिस्कम्फर्ट कम होता है। ये एक्सरसाइजेस सिंपल येट इफेक्टिव हैं और बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के घर पर किए जा सकते हैं।
कोई भी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। वो पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस आपके स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सेफ और सूटेबल हैं। लेग रेजेस क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो नी जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। यह एक्सरसाइज उन लोगों के लिए स्पेशली फेडेमेंट है जो वीक क्वाड्रिसेप्स मसल्स की वजह से घुटने के दर्द का अनुभव कर रहे हैं। अपनी पीठ के बल लेटें, वन टैंक स्ट्रेट और दूसरी मुड़ी हुई। यह पोजीशन क्वाड्रिसेप्स मसल को आइसोलेट करने में मदद करती है, जिससे एक्सरसाइज मोर इफेक्टिव होती है। स्ट्रेट टैंक की थाई मसल्स को टाइट करें और यूज ग्राउंड से करीब 12 इंच अप उठाए। अपने मूवमेंट्स को स्लो और कंट्रोल्ड रखें ताकि मसल एंगेजमेंट मैक्सिमाइज हो सके। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर यूज वापस डाउन लाइए। मूवमेंट की टॉप पर यह पॉज क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बनाने में मदद करता है। 10 से 15 बार रिपीट करें, फिर टंग स्विच। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करने का ट्राई करें। ग्लूट ब्रिजेस ग्लूटियल मसल्स को टारगेट करते हैं, जो हिप एक्सटेंशन और स्टेबिलिटी के लिए नेसेसरी हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लूटिस डेली एक्टिविटीज के दौरान आपके नीज पर स्ट्रेन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अपनी पीठ के बल लेटें, घुटने मुड़े हुए और लेग ग्राउंड पर फ्लैट। ये स्टार्टिंग पोजीशन आपको वन सेफ और इफेक्टिव ग्लूट ब्रिज के लिए तैयार करती है। अपने ग्लूटेस को टाइट करें और अपने हिप्स को तब तक उठाए जब तक आपका बॉडी शोल्डर से नीज तक वन स्ट्रेट लाइन न बना ले। इंश्योर करें कि आपके मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड हैं। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर अपने हिप्स को डाउन लाइए। मूवमेंट की टॉप पर यह होल्ड ग्लूटियल मसल्स को मोर इफेक्टिवली एक्टिवेट करने में मदद करता है। 2 से 15 बार रिपीट करें। मोर चैलेंज के लिए एपी मल्टीपल सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं या टॉप पोजीशन को मोर लॉन्गर तक होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग घुटने के जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग स्टिफनेस को रोकने और ओवरऑल नी फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। Section 5. The importance of proper footwear. Footwear हमारे पैरों और नीज को सपोर्ट करने में वन क्रूशियल रोल निभाता है। करेक्ट शूज पहनने से इंपैक्ट फोर्सेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे नी जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम होता है। एडिक्वेट कशनिंग और आर्च सपोर्ट वेल शूज चूज। कशनिंग शॉक अब्सॉर्ब करता है, जबकि आर्च सपोर्ट ओवर प्रोनेशन या सुपिनेशन को रोकता है। हाई हील्स या नैरो टो बॉक्सेस वेल शूज से बचें, क्योंकि ये आपके गेट को बढ़ा सकते हैं और नीज पर स्ट्रेस डाल सकते हैं। हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज के लिए एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किए गए शूज में इन्वेस्ट करें। कुशनिंग और सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए पुराने शूज को रेगुलरली स्विच। ऑर्थोटिक इंसर्ट्स एडिशनल सपोर्ट और कुशनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। Section 6. When to seek professional help. Although home remedies mild घुटने के ये दर्द को मैनेज कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर घुटने का दर्द गंभीर है, कुछ डेज से मोर रहता है या बुखार, रेडनेस, वार्मथ या वेट बेयर करने में इनएबिलिटी के साथ है, तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। ये सिम्टम्स फ्रैक्चर, इन्फेक्शन या लिगामेंट टियर जैसी गंभीर कंडीशन को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर घुटने का दर्द सडन इंजरी से होता है, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लें। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और रीजन पता लगाने के लिए इमेजिंग टेस्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। डायग्नोसिस के आधार पर वो वन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान रेकमेंड करेंगे। Section 7. Preventing knee pain. A proactive approach. नी हेल्थ के लिए वन प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने से घुटने की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो सकता है। हेल्थी वेट मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मोर वेट नीज पर स्ट्रेस डालता है। लिटिल सा वेट कम करने से भी घुटने के स्ट्रेस में काफी रिडक्शन आ सकती है। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करने से मसल्स और जॉइंट्स तैयार होते हैं, जिससे इंजरी का रिस्क कम होता है। लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, उसके बाद डायनामिक स्ट्रेचेस करें। घुटने के सराउंडिंग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से नेसेसरी सपोर्ट और स्टेबिलिटी मिलती है। अपनी रूटीन में रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस शामिल करें। ओवर ट्रेनिंग से बचें और एडिक्वेट रेस्ट और रिकवरी टाइम दें। अपने बॉडी की सुनें और उसकी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करें।